अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोटापे के बारे में। मोटापा जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है लोगों में, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। मैंने कहा था कि बताएं कि मोटापे को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल यही है कि मोटापा जो होता है वो खुद बीमारी नहीं होती, लेकिन इसके पीछे बहुत सी रूट्स या कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मोटापे की तरफ आप जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सिम्टम्स को देखें, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है। इसकी कुछ कोजेस है जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है कि अगर आपके जीन्स में मोटापा है या आपकी फैमिली में ओबसेस लोग हैं तो देन आपकी ये फैमिली में रन करेगा, लेकिन सम जो जनरेशन होती है उसमें स्किप कर जाता है, नेक्स्ट में फिर ये हो जाता है। ठीक है, और सेकंड ये है कि ऐसी फीमेल्स जिनको अनीमिया होता है या वो कोई किसी को मेडिकेशन लेती हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, इजीली उनमें फैट जो होती है वो अब्जॉर्ब नहीं होती। जब भी वो कोई डाइट लेती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है। जहाँ वो जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस वजह से भी उनका जो निज़ाम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और साथ साथ ये है कि अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, देन आपको मोटापा हो सकता है। ठीक है, पीसीओएस है, पीसीओडी है तो आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं। और सम लेडीज ऐसी होती हैं जिनके फेशियल हेयरसुटिज्म होता है, उसके पीछे भी पीसीओएस पीसीओडी है। अगर आपको हाइपोथायराइड है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेते हैं और तब भी ये मोटापे की तरफ चले जाते हैं। मोटापे से क्या होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है, आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पे अपनी डाइट को बैलेंस रखें। जितनी भी आपको भूख लगी हुई है उससे कम खाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट हैं तो मेडिकेशन के साथ साथ अपनी डाइट को बैलेंस रखें। ठीक है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। ठीक, और आप चीनी का अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर दें, कम से कम चीनी को लें, क्योंकि जो चीनी होती है ये सबसे बड़ी मेन रीज़न है मोटापे की तरफ। एक चीनी, एक चाय, एक कॉफ़ी। ठीक है, इससे क्या होता है, आप इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, आप सोते नहीं हैं और आपके जो सारा निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसके लिए एक मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगी, वो आपने यूज़ करनी है। और साथ साथ ये है कि एक ऐसा काढ़ा है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आपके मोटापा आता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, अडीमा हो जाता है। और इससे क्या होता है, आपका जो फेस है वो भी बड़ा हो जाता है। आप ओवर वेट होने की वजह से उम्र में बड़े नजर आते हैं, हालांकि आपकी एज छोटी भी है, लेकिन मोटापे की वजह से आप ओवर एज नजर आते हैं। रिंकल्स आ जाते हैं, क्रोफीट आ जाते हैं, फॉलिंग हेयर हो जाती है। तो एक मैं आपको ऐसा कावा बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल हाई है वो भी सही हो जाएगा और वो आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करेगा। अगर आपको खाना खाने के बाद गैसेस बनती हैं, आपको इन्फ्लुएंस हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या यूरिन में जलन होती है, बार बार जो यूरिन आता है जल के आता है, उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कावा कैसे बनता है, उसके बाद आपने कैसे इस्तेमाल करना है। एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कहवा कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहवे में कुछ ऐसी जो है, ये ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं और आप इससे कहवा बना सकते हैं। फर्स्ट है मुलट्ठी। मुलट्ठी जो होती है, आपको अगर सीजनल नज़ला जुकाम हो, एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए मुलट्ठी ज़बरदस्त है इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है, और आपने क्या करना है, एक डंडल मुलट्ठी का लेना है और कहवे में डालने के लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। और सेकंड पे है, अगर आपको कि कोई डाइट लेने के बाद थोड़ी सी भी डाइट खाते हैं तो आपके पेट में हवा बढ़ जाती है, गैसेस बन जाती हैं, अब इन्फ्लुएंस अफारा हो जाता है, तो देन आपने 4 से 5 काली जो मिर्च होती हैं वो साबुत लेनी है। ठीक है, काली मिर्च जो होती है वो इस किस्म की गैसेस को ज़बरदस्त कंट्रोल करती है और जो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा मवाद बनता है फैट का, उसको भी कंट्रोल करती है। और नंबर 3 पे आपने लेना है सौंफ, जो साबुत सौंफ होती है। जो सौंफ होती है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त
हमारे जिस्म को प्योरीफाई करता है, हमारे जो फेस है इसके भी जो ग्लो करेगा अगर जो सौंफ का जो अर्क होता है। लेकिन आपने यहाँ पे सौंफ लेनी है। और जिन लोगों को खाना खाने के बाद बदहजमी हो जाती है या उनको डकारें आती हैं या उनको एसिडिटी होती है तो उसके लिए भी सौंफ बेस्ट है। तो आपने 1 टेबलस्पून सौंफ का लेना है और 1 टेबलस्पून लेना है सफ़ेद जीरे का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड पेशाब कम आता है, जल के आता है और आपको कोई भी मसला है, उसके लिए जो सफ़ेद जीरा है वो ज़बरदस्त है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा और आपकी जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके लेवल को भी ये सही करेगा। और जो ही आपका इनर सिस्टम हेल्थी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आपके फेस के ऊपर भी ग्लो आएगी, आपके जो बाल हैं वो भी वर्जिन ब्लैक हो जाएंगे, फॉलिंग हेयर की भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और एंड में आपने लेना है छोटी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची ले लें। छोटी जो इलायची है वो इन्फ्लेमेशन के लिए वेल एंड गुड है, साथ साथ वाइट एस्ट्रेंजेंट है। जो छोटी इलायची होती है हमारे जो चेहरे पे फैट हो जाता है, हमारे चेहरे पे डबल टोन हो जाती है गर्मियों के सीजन में, उसके लिए छोटी इलायची है 3 से 4 ले लें, इसको मोटा मोटा कूट लें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लें, ठीक है। और आप 2 गिलास पानी के लें, किसी केतली में डालें 2 गिलास पानी के और इन सबको डाल दें। 1 टेबलस्पून जीरे का, 1 टेबलस्पून जो है वो आपने सौंफ का डालना है, 1 टंडर मुलट्ठी का डालना है और साथ आपने 3 से 4 अदद जो है छोटी इलायची डालनी है, 3-4 आपने काली मिर्च डालनी है। इस 2 गिलास को लो फ्लेम पे आपने इतना पकाना है कि ये 2 कप पानी में रह जाए, ठीक है। फिर आपने इसको सस्टेन कर लेना है। जब आप इसको छान लेंगे तो ये बन जाएगा फैट बर्नर। फैट बर्नर हो जाएगा क्योंकि ये आप जब पियेंगे आपका निज़ाम हजम भी सही हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाएगी और साथ ये है कि जो आप चाय पीते हो, चाय खाना खाने के फौरन बाद कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, फौरी तौर पे आपका निज़ाम हजम खराब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। तो फिर जो चाय होती है इसके बहुत से नुकसान होते हैं क्योंकि जब आप चाय को जाकर स्टडी करेंगे तो जो चाय ज़्यादा पीते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए चाय सही नहीं है। अगर आप टी लवर हैं, एट अ टाइम चाय को बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं तो एक ही टाइम चाय लें, 2 कप ले लें, 3 ले लें, लेकिन कोशिश करें दिन में एक ही टाइम चाय को एडिक्ट करें, इसका एडिक्शन ना करें, एक ही टाइम चाय को लें, ठीक है। ये जो आपने कहवा बनाया है इसको सुबह शाम लें और रमज़ान के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि जैसे आप ल्यूक वार्म फॉर्म में लें, गर्म फॉर्म में लें, जैसे आप चाय को लेते हैं सिप बाय सिप, ठीक है। अगर समर सीजन भी है तब भी आप इसको ल्यूक फॉर्म में ही लें, ठंडा करके ना लें। देन आप 3 कप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और इससे आप खुद देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो वेट है बढ़ता जा रहा है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा और आपको बाकी भी केमिकल चेंजेस महसूस होंगी। इसके साथ साथ एक ही होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है फेलतौरी। जो फेलतौरी होती है जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको सही करती है, जो आपका मेटाबॉलिक फैट होती है ये उसको ज़्यादा बेहतर बूस्ट करती है, यानी कि जो आपकी बॉडी होती है वो फैट बर्नर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के जो पैरासिटिक मूवमेंट्स होती हैं ये उनको भी कंट्रोल करती है, यानी कि अगर इंटेस्टाइन की पैरासिटिक मूवमेंट जो है लो हो जाए तो आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं। तो फेलतौरी जो है 3x में लेनी है, टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। आपने 2 गोली सुबह लेनी है, 2 गोली दोपहर को लेनी है, 2 गोली आपने रात को लेनी है। टैबलेट्स फॉर्म में मिलेगी, जर्मनी की ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और आप इसको साथ साथ यूज़ करें। अब तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद 3 टाइम ले लें, अब आप 2 टाइम ले सकती हैं। 2 गोली इफ्तारी में ले लें, 2 टैबलेट्स जो है अफ्तारी में, 2 टैबलेट जो है वो सहरी में, ठीक है। और रमज़ान के बाद आप इसको दिन में 3 टाइम ले सकते हैं और आप 1 हफ्ते के बाद ये आप पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आपने खुद नोट करना है आपका मेटाबॉलिक रेट सही हो जाएगा और जो आपको मेटाबॉलिक रेट की वजह से फैट जो है आपकी डाइजेस्ट नहीं होती वो भी सारा निज़ाम सही हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मोटापे को कंट्रोल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, कार्बोहाइड्रेट्स को लें ज़रूर, कम से कम लें और साथ साथ ये है कि चीनी को अपनी लाइफ से अवॉइड कर दें, कम चीनी लें। जो चीनी है ये बहुत सी बीमारियों के पीछे यही वजह है। जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं मोटापे की तरफ जाते हैं, आगे उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और मोटापे से बहुत सी बीमारियां मजीद जन्म लेती हैं, जिनमें हार्ट अटैक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, ठीक है।
तो इससे बेहतर यही है आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट को बैलेंस रखें, ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्ट्रेटी फूड्स का इस्तेमाल करें, जिसमें स्ट्रेटी फूड्स मतलब है कि जो खटास वाले फल होते हैं, ठीक है। अगर आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी किस्म के अल्सर का पेशेंट हैं या आपको ज़ख्म महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है विटामिन सी या सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को विटामिन सी से एलर्जी है वो इसको कम से कम इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ना इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटिक की, तो उसके साथ भी आप कैवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अगर आपको भी हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल में जाके कमेंट्स कर दें, नेक्स्ट वीडियोस पे बना दी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।